जय जय श्री कृष्ण। तो आइए आज संस्कारों की बातें करते हैं। संस्कार शब्द जितना सुंदर है और सुनने में और कहने में सभी को बड़ा अच्छा लगता है कि संस्कारी हो, हर चीज़, हमारे बच्चे संस्कारी हो, हमारे रिश्तेदार संस्कारी हो, है ना, सब कुछ संस्कारी हो, लेकिन हम संस्कारी ना हो, क्योंकि करते तो उल्टा ही हो ना। तो आइए पहले हमारे वेद ग्रंथों ने जो संस्कार 16 जो संस्कार बनाए हैं, यानी कि जब शिशु जो है गर्भ अवस्था में आता है वहाँ से लेकर अंतिम यात्रा तक मनुष्य के लिए 16 संस्कार मुख्य संस्कार बनाए हैं। पहला जो संस्कार है, जब गर्भ में शिशु आता है तो गर्भाधान संस्कार कहा गया है। दूसरा पुंसवन संस्कार है। तीसरा श्रीमंत। चौथा जातिक्रमण है। और पांचवा वायुप्राशन है। और छठा जो संस्कार है वो नामकरण संस्कार है। फिर अगला संस्कार अन्नप्राशन आ जाता है, मुंडन संस्कार आ जाता है, कर्णवेधन संस्कार आता है, समावर्तन संस्कार आ जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार आ जाता है, शिक्षा विद्या प्रारंभ संस्कार है, और विवाह संस्कार है, वानप्रस्थ, और उसके बाद 15वां संस्कार संन्यास ग्रहण संस्कार है, और 16वां संस्कार अंतिम यात्रा जब होती है तो अंतिम संस्कार उसको कहा गया है। ये 16 संस्कार है। अब इनमें गर्भाधान संस्कार, जैसे ही शिशु गर्भ में आता है, गर्भ में देखो कितनी पीड़ादायक स्थिति होती है। हमारे महापुरुषों ने कई तरह से इस व्याख्या को किया है। जब शिशु गर्भ में होता है, हमारे डोगरे जी महाराज जी लिखते हैं कि जब शिशु गर्भ में होता है तो बड़ी उसको वहाँ एक वेदना और पीड़ा के भीतर 9 महीने वो यापन करता है। यानी कि बार बार जब संसार में आते हैं तो नाना प्रकार की त्रुटियाँ, नाना प्रकार की गलतियाँ हम लोग जो करते हैं, तो फिर भी परमात्मा के अनुग्रह से ही ये मनुष्य शरीर मिलता है। अपने तो इतने पुण्य बन ही नहीं पाते हैं। और जब ये मनुष्य शरीर मिलने का मौका मिलता भी है तो भी भगवान जी कहते हैं, बोले तू बार बार जाकर गलती करता है तो इस बार तू गलती ना करे, बार बार तेरे को मैं पनिशमेंट भी देता हूँ, फिर भी तू नहीं मानता है। तो इस पनिशमेंट में, गर्भावस्था में, उस अंधेरी कोठरी के अंदर जब जीव रुंदन करता है, उसको वहाँ डरावना लग रहा है और वहाँ के कीड़े कीटाणु उसको काट रहे हैं, लेकिन वो असमर्थ है। वहाँ की दुर्गंध उसे वेदना पहुँचा रही है, लेकिन वो असमर्थ है, कुछ कर नहीं सकता। और माता के अज्ञान के कारण माँ ऐसा नहीं कर पाती कि बच्चे को उससे कष्ट होगा, तो माताएं मोस्टली जो है जो खाएगी खट्टा खाएगी। विशेष देखा कि ऐसा बोलते हैं कि खट्टा खाने की उनकी इच्छा हो तो खट्टा खाएंगे, नमक मिर्च तीखा खाएंगे, चाट चटनी खाएंगे। तो वो बच्चे की कोमल त्वचा में जब लगता है उसका तीखापन तो वो रुंदन करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। वो एक ही काम करता है कि हे परमात्मा, इस बार मुझे क्षमा करो और मैं संसार में निकल कर अब कभी गलतियाँ वो दोबारा नहीं करूँगा। बार बार 9 महीने तक उल्टा लटका हुआ है और प्रार्थना करता रहता है कि प्रभु मुझे अब बख्श दो, मुझे क्षमा करो। बार बार कहता है मैं अब गलतियाँ नहीं करूँगा, लेकिन भगवान की ये आखिरी सज़ा दी हुई है। 84 योनियों के भुगतान के बाद फिर भी यह जो आखिरी 9 महीने की जो सज़ा है ये दी है कि तू बार बार गलती करता, इस बार भी करेगा। इसलिए 9 महीने के लिए वो बंद कोठरी में बंद कर देते हैं, कारागार में डाल देते हैं, और वहाँ नाना प्रकार की वेदनाएं उस शिशु को होती है कि तब तो तुझे याद रहेगा। लेकिन वो नहीं मानता है जीव, संसार में आके फिर वैसे के वैसे हो जाते। तो ये गर्भाधान संस्कार जो है, गर्भ में जब बालक आता है तो प्रथम जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार कराया जाता है। और अन्नप्राशन संस्कार की बात आती है तो अन्नप्राशन संस्कार जो है, जब बच्चा 5वें या 7वें माह का जब होता है तो उसको अन्नप्राशन यानी कि अन्न भोजन अन्न ग्रहण करवाया जाता है। अन्न ग्रहण करवाने का इसका औचित्य है कि संसार में उचित भोजन को उचित समय पे उचित व्यापार करके उचित कार्यों से भोजन ग्रहण करेगा, तो इसलिए वो अन्नप्राशन संस्कार करवाया जाता है। कोई नहीं करवाता है। और कर्णभेदन संस्कार होता है, उसका कान भेदा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार जो कि 11वां संस्कार है, और यज्ञोपवीत संस्कार बहुत मुख्य संस्कार है।
यज्ञोपवीत संस्कार जब जनेऊ धारण कराया जाता है, इसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। और ये ब्रह्मचर्य का पालन का संकल्प भी होता है। और ब्रह्मा विष्णु महेशान यानी त्रिदेवों की ये डोरी जो है शिशु के कंधे में डाली जाती है। तो ये संस्कार मुख्य संस्कार होते थे। फिर शिक्षा और विद्या ग्रहण, यानी कि जब बच्चा पढ़ाई के लिए जाता है तो उससे पहले भी पूजा पाठ इस तरह की जो होती है वो संस्कार कराया जाता, बच्चे का संस्कार करवाया जाता। अब शिक्षा और विद्या दोनों चीज़ों में फ़र्क है। शिक्षा मायने, शिक्षा का मतलब है जो शिक्षा हमें किसी शिक्षक के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो हो गई शिक्षा। विद्या वो होती है जो किसी विद्वान के द्वारा, किसी संत योगी गुरु विद्वान के द्वारा हमें प्राप्त होती है, वो होती है विद्या। दोनों में फ़र्क है। शिक्षा मायने बाह्य संसार की, ज्योग्राफी, ऐतिहासिक इतिहास, राजनीति, वैज्ञानिक आदि जो विद्याएं हैं और बाहर की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को ग्रहण करना, वो शिक्षा हो गई। और विद्या होती है जो विद्वान के द्वारा हमें प्राप्त होती है, तब हम विद्यावान यानी कि विद्वान बनते हैं। उससे पहले मात्र शिक्षा से विद्वान बनना असंभव है। तो इस प्रकार से शिक्षाएं ये बताई गई है। और 16 जो संस्कार है, इन संस्कारों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। सब भूल गए हम, अपनी आर्य संस्कृति को, हम अपने वेदांत को भूल गए हैं। तो इसी से अर्थ का अनर्थ आज हो रहा है। ये संस्कारों को पुनः ध्यान में रखें। जो भी हमारे संस्कार बताए गए, उन संस्कारों को अपने शिशुओं के लिए करना चाहिए, उनकी अच्छाई के लिए। क्योंकि हम मात्र ये चाहें कि हमारे बच्चे संस्कारी बन जाए तो मात्र उतने से नहीं होता है। जो हमारी जीवन शैली बताई गई है उससे वो संस्कार उनके भीतर आते हैं और उसी से संभव भी है। अब एक संस्कार आप करते हो, जन्म दिवस मनाते हैं, जन्म दिवस का संस्कार ये भी संस्कारी होता है। तो जन्म दिवस मनाते हैं, इसमें अर्थ का अनर्थ करते हैं। भाई खुशी का दिन है, कोई बालक का उत्सव है, जन्म दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है, तो मोमबत्ती जला के बुझाना ये कौन सी शुभता हुई। दीपों को जलाया जाता है, दीपों का दान किया जाता है, उजाला किया जाता है। और करते क्या है, उल्टा करते हैं, मोमबत्तियां जलानी और उसको बुझा देना। इसीलिए अकाल मृत्यु का तांडव चारों तरफ फैला हुआ है। और 3 आश्रम मुख्य भी बताए गए जीवन में। एक तो जब विवाह हो जाता है तो गृहस्थ आश्रम, ये आश्रम की तरह बताया गया। उसको घर आप लोगों ने जान के बना लिया कि पकड़े रखो उस घर को और कुछ भी जीवन में अच्छा आने मत दो। गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद भक्ति यानी वानप्रस्थ आश्रम है, बाल बच्चे जब हो जाते हैं। और उसके बाद जब बच्चों का विवाह हो जाए, आगे उनकी ज़िंदगी 2-4 महीने में, 2-4 साल में जब सेट हो जाए कि आगे उनके भी बच्चे होने लगे, तो जीव को बताया गया है कि अब मनुष्य तो संन्यास ग्रहण कर ले, यानी कि सब कुछ त्याग के भगवान का भजन कर, अच्छे कर्म कर, शुभ कर्म कर, देश और धर्म के लिए कुछ कर, ऐसा ग्रंथों में कहा है। लेकिन रोना पीटना वहीं तक रह जाता है। इसी करके ना संस्कार हासिल होते हैं और ना ही कोई शुभता आ पाती है, सारा जीवन रोने में निकल जाता है। तो ऐसा मत कीजिए। अपने वेदांत की, अपने शास्त्रों की, अपने ग्रंथों की चीज़ों में जो भी हमें दिया है देवताओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, उन मोतियों को, उन खजाने को अपने अंदर धारण और ग्रहण करें, उनको ग्रहण करें। और इन 16 संस्कारों को आगे जो भी बालक आपके आते हैं, इन 16 संस्कारों के ऊपर विशेष ध्यान दें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।